दोस्तों बहाने तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, जिसमें से कुछ बहाने हैं। मैं तो 10 सालों से पी रहा हूँ, कभी-कभी पीता हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे पड़ोस वाले दद्दू को देख लीजिए, वो 70 सालों से पी रहे हैं, एकदम टनाटन हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा, मैं कभी गम में पी लेता हूँ, कभी खुशी हो जाती है ज़्यादा तो पी लेता हूँ, या किसी पार्टी में चले गए तो पी लेता हूँ। चौथा, मैं डॉक्टर से मिलता रहता हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 1 आध दिन पी लिया करो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर का सिस्टम सही रहता है पीने से। तो दोस्तों ये सब बहाने सुन के आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे और उन प्रश्नों के बारे में आप काफ़ी गंभीरता से सोचते होंगे, लेकिन उन प्रश्नों को सोचकर आप कभी पीने मत लगना। लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शराब पीने से क्या हमारे शरीर में कोई फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता है तो कैसे पड़ता है और कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर शराब पीने से हमारे शरीर में एक्चुअली क्या-क्या डिफ़ेक्ट आते हैं और क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पांडे जी द हेल्थ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शराब का असर जानने से पहले आइए यह जानते हैं कि शराब पीने से हमारे बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस इस प्रकार हैं, जैसे जब हम शराब को पीते हैं तो मुख से हमारे होते हुए शराब आइसोफेगस से होते हुए सीधे अमाशय में जाता है, और अमाशय में जाने के बाद क्या होता है, थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। अमाशय में जाते हैं तो अमाशय की दीवारों के द्वारा हमारा 20% जो है अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 20% अल्कोहल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन उस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपका पेट खाली है या भरा हुआ है। दोस्तों अगर ये पेट आपका खाली है तो ये एब्जॉर्प्शन परसेंट जो है और ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि हमारा जो ये अल्कोहल जो एब्जॉर्ब होता है वो सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद सीधे लीवर में जाता है। और लीवर का काम तो आप जानते ही होंगे, लीवर के पास वैसे ही काम ज़्यादा है। लीवर को थोड़ा अच्छे से आइए एक्सप्लेन करते हैं। लीवर का दोस्तों एक ऐसा काम है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ लें कि हमारे ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉइज़ है जो कि ड्यूटी तो रोज़ करता है और बहुत लगन से करता है, बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत ही मेहनत करता है, अपने काम पे के ऊपर बहुत ही वफ़ादारी से काम करता है, लेकिन उसको जानता कोई नहीं है। लेकिन अगर वही एक दिन अगर छुट्टी कर लें तो हमारा काम बंद हो जाए। उसी प्रकार लीवर का इम्पोर्टेंस उसी प्रकार हमारे शरीर में है। अब लीवर के पास तो ऐसे ही काम है। लीवर की जब लीवर का हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो लीवर का काम समझाएंगे उसके ऊपर में, लेकिन आज हम थोड़ा इसको शॉर्ट में जानते हैं कि आखिर जब अल्कोहल हमारे लीवर में जाता है तो लीवर क्या करता है। लीवर के पास सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उस अल्कोहल को क्या किया जाए ताकि वो आगे ना जाने पाए। वो पूरी कोशिश करता है उसको जो है किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले लीवर क्या करता है, अल्कोहल को जो है एसीटल्डिहाइड में जो है कन्वर्ट कर देता है। अब वो दोस्तों एसीटल्डिहाइड जो है एक पॉइजन होता है, पॉइजन के प्रकार से काम करता है। अब वो लीवर क्या करता है, एसीटल्डिहाइड जो बना रहता है वो लीवर में इकट्ठा होता रहता है, इसमें लीवर सिरोसिस का खतरा बन जाता है, जिसको कि लीवर कैंसर बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि लीवर पूरी तरह से तो उसको एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कुछ अल्कोहल आगे जाता है। उसके बाद अल्कोहल आगे जाता है, उसके बाद सीधे पहुंचता है हार्ट में, और हार्ट में जाने के बाद क्या होता है, हार्ट तो आप जानते हैं हार्ट का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन। पूरे शरीर में जो है ब्लड जो है हार्ट जो है पहुंचाता है। अब उस ब्लड के रास्ते से जो है अल्कोहल हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, और वो दौड़ते दौड़ते सीधे हमारे लंग्स में यानी फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से होते हुए सीधे हमारे मुंह के रास्ते बाहर आने लगता है, जिससे शराब पीने वाले लोगों को आप देखे होंगे जब वो बात करते हैं उनके मुंह से बदबू आने लगती है। तो वही होता है, जो शराब होता है वो लंग से रास्ते जो है फेफड़े के रास्ते वो बाहर आता है, इस प्रकार उनसे जो बदबू आने लगती है। दोस्तों उसके बाद और भी जानेंगे। उसके बाद अब अल्कोहल जो है दोस्तों हमारे ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन में जो है पहुंचने के बाद असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। ब्रेन को जो तो हम अल्कोहल जो होता है हमारे पूरी तरह से ब्रेन को जो है हाईजैक कर लेता है। जिस प्रकार अगर एक ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, अगर आप ड्राइवर को हाईजैक कर लेंगे तो वो तो गाड़ी उसी हिसाब से चलाएगा ना जिस हिसाब से आप बताएंगे। तो उसी प्रकार जो है ब्रेन का काम यहाँ हो जाता है, वो जो है पूरी तरह से अल्कोहल के कंट्रोल में आ जाता है और अपना आपा खो देता है। उसमें क्या होता है, कई कारण होते हैं, जैसे जब ब्रेन हम आपको बताएंगे उसमें पूरी डिटेल बताएंगे। जैसे क्या होता है कि जो सेरेब्रम होता है वो सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। तभी तो पीने वाला आदमी आप देखते होंगे किसी को क्या बोल देता है कुछ भी उसको पता नहीं रहता है। दूसरा सेरेबेलम होता है जो कि
बोलने में आदमी हिचकिचाता है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है, शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है और लड़खड़ा के गिरने लगता है। ये ब्रेन जब पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है तो इस प्रकार से जो है आदमी के अंदर ऐसे प्रकार के लक्षण आने लगते हैं। आप देखते होंगे आदमी जो है नाली में गिर जाता है या उल्टी सीधी बातें करने लगता है, किसी को गाली गलौज करने लगता है। तो इस प्रकार की आदतें जो है देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जो अल्कोहल होता है बस इतना ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसके बाद भी अल्कोहल जो है हमारी किडनी में जाता है। किडनी में एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स का काम क्या होता है कि किडनी के द्वारा पानी कम उत्सर्जित करना। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लीटर पानी पिया और वो 1 लीटर पानी अगर किडनी पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दे तो फिर डिहाइड्रेशन तो हो ही जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो वो जो हार्मोन्स होता है उस चीज़ को कंट्रोल करता है ताकि 1 लीटर अगर हम पानी पिएँ तो 100 ml ही पेशाब के रास्ते बाहर जाए। तो वो हार्मोन्स क्या होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब उस हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो अब उसको किडनी को कंट्रोल कौन करे। जितना आदमी पानी पीता है वो सारा जो है पेशाब के रास्ते बाहर आने लगता है। इस प्रकार आप देखे होंगे कि शराब पीने वाले व्यक्ति को जो है बार बार पेशाब लगता है, तो कारण यही होता है। तो दोस्तों, शराब जो होता है हमारे शरीर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, हर जगह से नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा भी होते हैं, वीर्य का नाश भी होता है ज़्यादा शराब पीने से, डिहाइड्रेशन होता है, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया। ब्लड प्रेशर की भी बीमारी बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग शराब पीते हैं वो तो मेरी बात से शराब छोड़ेंगे नहीं, उनको चाहे आप जो कुछ कह लीजिए, लेकिन जो शराब नहीं पी रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो इसको हाथ भी ना लगाएं। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर अपने दोस्तों में अगर कोई दोस्त आपका शराब पीने वाला है तो उससे आप स्ट्रांगली बोलिए कि अगर दोस्ती के बीच में अगर शराब आई तो दोस्ती ख़त्म। अब ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती के मारे आप कुएं में कूद जाइए या कोई पॉइजन खा लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस दोस्त को जो है समझाइए कि शराब पीना गलत है और आप भी इस चीज़ को समझिए कि शराब पीना बहुत गलत है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने से फ़ायदा होता है, तो आइए इसका फ़ायदा भी जानते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। ज़रा इसको समझिए आप, जो लोग कहते हैं कि शराब पीने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, शराब पीने से 99.9% तो हानि होती है, 0.1% लाभ होता है। वो भी कैसे लाभ होता है, इस चीज़ को आइए समझते हैं। अगर आप जो है 5 से 7% आपके शरीर में अल्कोहल है तो वो आपको किस प्रकार लाभ पहुंचाएगा। अल्कोहल वो क्या करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके सामने मोदी जी बैठे हों या अंबानी जी बैठे हों, उनका इंटरव्यू आपको लेना है, तो आपके पास अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप ये सोचेंगे कि मैं इनसे किस प्रकार स्टार्ट करूं बात, मैं इनसे पहले क्या बोलूं, इनको अंकल बोलूं कि सर बोलूं कि प्रधानमंत्री जी बोलूं, मतलब क्या बोलूं, इस चीज़ को आदमी सोचता है। लेकिन जो अल्कोहल जो हमारे शरीर में होता है वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे कि हम बातों को जो है फटाफट बोलते जाते हैं। अल्कोहल ने तो हमारे ब्रेन को हाईजैक किया ही है, सोचने समझने की क्षमता तो हमारे अंदर ख़त्म हो गई है। लेकिन अल्कोहल अगर हमारे शरीर में लिमिट मात्रा में है तो वो क्षमता जो है उतनी ज़्यादा नहीं ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिस चीज़ से आपको 99.9% नुकसान हो रहा है, बस 0.1% फ़ायदा लेने के लिए आप उस चीज़ को क्यों लेते हैं। क्या आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका यही है कि हम शराब पिएं? नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने के और भी सारे तरीके हैं। जैसे आप बहुत सारे किताबें पढ़ें, अच्छी जानकारी लीजिए, अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, नई बातें सीखिए, नई चीज़ें सीखिए, देश दुनिया के बारे में जानिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी उससे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सामने वाले को हमेशा जो है इस नज़रिए से देखिए कि उससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास है। इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास हमेशा प्रबल रहेगा और आप चाहे जिसके सामने आपको बात करना पड़े, आप बात करके निकल जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने शराब पीने से क्या क्या नुकसान होता है इस चीज़ को मैंने थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, ये उम्मीद है आपसे।